नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्धि दे करके, विवेक दे करके प्रकृति ने मनुष्य को विशेष प्राणी का दर्जा दिया है। और वह विशेष प्राणी इसलिए है क्योंकि विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन का यापन करते हैं। आइए आज विचारों की शक्ति पर ही कुछ चर्चा करते हैं। विचारों से ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और कर्म से विचार पनपते हैं। शुभ, श्रेष्ठ और दिव्य विचार विधाता के विशिष्ट वरदान हैं। सच कहा जाए तो विचार ही व्यक्ति की आत्मा है। आत्मा एक देह तक सीमित नहीं होती है, इसीलिए विचार भी अपने में सबको और सभी में अपने को समेटे हुए रहता है। विचार शुद्ध है तो विचार दिव्य है, विचार श्रेष्ठ है तो निश्चित रूप से हम सबका हित सोचेंगे और सबके हित में कार्य करेंगे। और जब हम सबके हित में कार्य करेंगे तभी हमारा अपना भी हित होगा। विचार यदि दिव्य है और परमार्थ तथा प्रेम से परिपूर्ण है तो विचार हताशा की औषधि है। सुविचार वरदान स्वरूप होते हैं। विचार के साथ जब विश्वास का समायोजन होता है तब मानो हृदय और आत्मा का समायोजन हो जाता है। सद्विचार और विश्वास से सब कुछ संभव है। विश्वास से ही विश्व है, विश्वास से ही ब्रह्मांड है। इससे ही बूंद बूंद से सागर बन जाता है और पूर्ण हो जाता है और अकेलेपन का अंत हो जाता है। व्यथित हृदय और आत्मा के अनुबंध के साथ जब मनुष्य जीने लगता है तो तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर विचारों की शक्ति से तात्पर्य सद्विचार से है। यदि हमारे सद्विचार होंगे तो हमारा मार्ग भी सन्मार्ग होगा, और जब सन्मार्ग होगा तो हमारे कार्य सफल होंगे। जब हमारे कार्य सफल होंगे तो हम संतुष्ट होंगे और उस संतुष्टि के साथ हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। विचार सजीव और सूक्ष्म होते हैं, कर्म इसकी ही देन होती है। विचार आजीवन, विचार अपराजेय जीवनी शक्ति के और विश्वास से युक्त होते हैं। और जब विचार इस प्रकार के हों तो निश्चित रूप से जीवन रूपी वटवृक्ष का रूप, स्वभाव और संस्कार अच्छे होते हैं और वह निरंतर बढ़ते जाते हैं। हम अपने प्रति ईमानदार होंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे तभी हमारे विचार सद्विचार होंगे। आवश्यक नहीं कि किए हुए काम पर हमें सफलता मिले ही, लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर यदि हमारे सद्विचार होंगे, हम सत्यतापूर्ण ढंग से कार्य करेंगे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार हमें अवश्य सफलता मिलेगी। और यह हमारी विचारों की शक्ति है। जब हम विचारों से सुदृढ़ और सशक्त होते हैं, हमारा संकल्प दृढ़ होता है, तभी हम उन कार्यों को करने के लिए बार बार प्रयत्नशील होते हैं। और कई बार असफल होने के बाद भी हम फिर सफल हो जाते हैं। अपनी हिम्मत और लगन के प्रति हमेशा आस्था पैदा करनी चाहिए। विचारों को प्रेम में पगाकर, त्याग में तपाकर और सेवा संकल्प से सजाकर जब काम होगा तब चमत्कार भी होगा। विचारों में बड़ा जादू है। ये हमें गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए दिव्य कर्मों में को प्रदत्त रूप देने से ही हम जो है हमारा प्रदत्त को मजबूत करते हुए दिव्य विचारों को कर्म रूप में प्रदत्त करना मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। मानव को प्रभु सत्ता में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए आशावादी, उदार और उत्कृष्ट विचारों से अपने मन को सराबोर रखना चाहिए। वास्तविक विश्वास एक अवर्णनीय गुण है। यह एक अदम्य साहस है
जो हमें सार्थक सफलता की ओर ले जाता है। यह वह महान शक्ति है जो हमारा पथ प्रशस्त करता है। रोते कलपते नहीं, हंसते खेलते जीना हमें सीखना चाहिए और इसीलिए अपने आप का सच्चा मित्र बनकर आत्मशक्ति पर भरोसा करना सीखना होगा, और जिसमें पर्वतों को भी हिलाने की शक्ति है और दिशाओं को बदलने का हुनर भी है, अर्थात कि हमारे कर्मों की शक्ति हमारे विचार हैं। यदि हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तभी हम सत्कर्म कर पाएंगे, और अच्छे विचार तभी आएंगे जब हमारी नियमित दिनचर्या होगी, खान पान अच्छा होगा, अच्छी संगत होगी, और हम सदैव अपने साथ साथ दूसरों का भी हित सोचेंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जो मुझे स्नेह दिया है उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।